नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे हरियाली अमावस्या की कथा, साथ ही जानेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में। श्रावण मास के पड़ने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या या फिर हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हरियाली अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। स्कंद पुराण में अमावस्या पर श्राद्ध करने के विषय में बताया गया है। इस साल सावन मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 24 जुलाई को सुबह 2:29 से शुरू होगी और 25 जुलाई को रात्रि 12:41 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 24 जुलाई दिन गुरुवार को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान और दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करना अति उत्तम रहता है। अधिकतर लोग पितृ पक्ष में श्राद्ध करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर अमावस्या में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृ हर अमावस्या पर श्राद्ध की आशा से प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल से श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होते हैं। अमावस्या श्राद्ध के बारे में स्कंद पुराण में वर्णन है। इसमें लिखा है कि अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान है। अमावस्या के दिन श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति रहती है। सूर्य देव के कन्या राशि पर स्थित रहते समय आश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष या महालय में जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस समय श्राद्ध नहीं करता वह धनहीन होता है। ऐसे इंसान को सुख संपत्ति और धन धान्य नहीं मिलता। हर साल अमावस्या को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव योग में सूर्य की संक्रांति के दिन भी श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में अद्रा, मघा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में भी श्राद्ध करना चाहिए। इस साल हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य योग बन रहा है। यह योग ज्ञान समृद्धि का प्रतीक है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी काम किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। इसके अलावा अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो इस योग में दीर्घायु और समृद्धि लाता है। हरियाली अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक राजा अपने परिवार के साथ महल में खुशी खुशी रहता था। उसके एक पुत्र की शादी हो चुकी थी। एक दिन राजा की पुत्रवधू ने रसोई में रखी मिठाइयों को देखकर सब कुछ खा लिया। जब उससे पूछा गया कि मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि मिठाइयों को चूहों ने खा लिया है। यह बात चूहों तक पहुंची तो ये इस गलत बात से बहुत नाराज हो गए। उन्होंने ठाना राजा की बहू को उसकी गलती का सबक सिखाएंगे। कुछ दिन बाद उस महल में कुछ मेहमान आए तो चूहों ने मौका देख लिया। उन्होंने राजा की बहू की साड़ी चोरी कर ली और उसे मेहमानों के कमरे में रख दिया। सुबह जब सेवक और अन्य लोग उस साड़ी को वहां देखकर हैरान हुए तो वे राजा की बहू की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने लगे और यह अफवाह तेजी से पूरे गांव में फैल गई। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू पर शक करके उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू जब महल से निकाली गई तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहां उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे रोजाना दीपक जलाना शुरू कर दिया। वह दिन रात उस पेड़ की पूजा करती, गुड़धानी का भोग लगाती और आसपास के लोगों को प्रसाद बांटती। कुछ समय के बाद एक दिन राजा उसी पेड़ के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आसपास सुंदर रोशनी फैल रही है। यह देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। जब वे महल लौटे तो उन्होंने अपने सैनिकों को उस रोशनी के रहस्य जानने के लिए भेजा। सैनिक वहां पहुंचे तो और देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। हर दीपक अपनी कहानी सुना रहा है। तभी एक दीपक ने कहा कि मैं राजा के महल का दीपक हूँ। जब से राजा की बहू को महल से निकाल दिया गया, वह रोज मेरी पूजा करती है और मुझे जलाती है। जब अन्य दीपकों ने पूछा कि आखिर बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उस दीपक ने बताया कि एक बार बहू ने मिठाई खा ली थी, लेकिन उसने झूठ बोला कि मिठाई चूहों ने खा ली है। इस झूठ से चूहे बहुत नाराज हुए। बदला लेने के लिए उन्होंने बहू की साड़ी चोरी करके मेहमानों के कमरे में रख दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी दंग रह गए। वापस महल गए और राजा की पूरी घटना विस्तार से बताई।
राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ वापस बुला लिया। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव मां पार्वती की पूजा की जाती है, साथ ही पितरों को तर्पण एवं पिंड दान किया जाता है। धार्मिक मानता है कि हरियाली अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण एवं पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। पितरों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद देवों के देव महादेव की पूजा करें, साथ ही पीपल की वृक्ष की पूजा करें। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही श्रावण अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें।